दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज मैं उस जनहित याचिका पर बात करने वाला हूं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की गई थी। हमारे देश के अंदर एक कानून बना हुआ है कि आप कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर जनहित याचिका दायर कर सकते हैं किसी भी मैटर को लेकर। लेकिन इस कानून को लेकर हमारे देश में कुछ ऐसे नमूने हैं जो जरा जरा सी बात पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं जनहित याचिका लेकर। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जनहित याचिका दायर की गई अखंड भारत मोर्चा की तरफ से। अखंड भारत मोर्चा क्या है, इसके बारे में तो मैंने ज्यादा रिसर्च नहीं किया। अखंड भारत मोर्चा की तरफ से एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें लिखा गया कि पहली चीज तो मांस खाना ही नहीं चाहिए। अगर आप मांस खा रहे हैं तो हलाल की बजाय झटके का मांस खाएं। हलाल मांस पर भारत के अंदर प्रतिबंध लगा दिया जाए, बैन लगा दिया जाए। भारत में अगर कोई मीट बिकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ झटके का मीट बिके। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल की गई और हलाल मीट को बैन करने के लिए जो तर्क दिया गया उसमें यह लिखा था कि अगर आप जानवर को हलाल करते हैं तो धीरे धीरे हलाल करते हैं, जिससे उसको तकलीफ ज्यादा होती है, उसकी रूह आराम से नहीं निकलती, उसको तकलीफ ज्यादा होती है। वहीं आप एक झटके में उसकी गर्दन को अलग कर देते हैं तो जानवर को ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। ये तर्क लिखा गया उस याचिका में। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये याचिका आई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और इस याचिका को शरारतपूर्ण बता दिया और कह दिया कि याचिका शरारतपूर्ण है। इससे जो है सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए इस याचिका को दायर किया गया है, लिहाजा इस याचिका पर कोई भी सुनवाई हम नहीं करेंगे। लोगों की मर्जी है, कोई हराम खाए कोई हलाल खाए, जैसा भी खाए उसकी मर्जी है। फिलहाल इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी सुनवाई नहीं होगी। तो ऐसे ऐसे लोग भी हमारे देश के अंदर मौजूद हैं। यही लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम के बीच फर्क पैदा करते हैं, हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा करते हैं। आइए अब आप लोगों के सामने में हलाल मीट और झटके के मीट में थोड़ा सा फर्क बताता हूं। कौन सा मीट ज्यादा फायदेमंद है, ये साइंस की नजर में आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। मैं यहाँ पर किसी से ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप झटके का मीट खाते हैं तो आप हलाल मीट खाना शुरू कर दें। लोगों की अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी राय है, जिसका जो दिल करे वो खाए। देखिए, हलाल जो है वो एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जायज, जायज तरीके से खाना। एक्सपर्ट के मुताबिक जब आप हलाल करके जानवर को खाते हैं तो हल्के हल्के छुरी चलाते हैं, हल्के हल्के उनकी नसें काटते हैं। यहां से जो नसें होती हैं गर्दन की, उसको हल्के हल्के काटा जाता है, जिसकी वजह से जानवर के अंदर जितना भी खून होता है वो सारा खून बाहर आ जाता है। खून के अंदर कई तरीके के टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, वो सारी चीजें बाहर निकल आती हैं अगर आप हल्के हल्के गर्दन को काटते हैं, जो कि मुसलमान करते हैं। हलाल इसी को कहते हैं कि हल्के हल्के गर्दन पर छुरी चलाते हैं, थोड़ी थोड़ी नसों को काटते हैं, जिसके बाद सारी गंदगी बाहर निकल आती है, जो गंदा खून होता है जानवर के अंदर, और उसका जो गोश्त होता है बिल्कुल साफ हो जाता है, उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया नहीं रहता है। वहीं दूसरी तरफ जब जानवर को झटके से काटा जाता है तो एकदम से उसकी गर्दन पर छुरी मारी जाती है और उसकी गर्दन अलग हो जाती है। उसमें क्या होता है कि जो यहाँ की नसें होती हैं, तो धमनियां जो होती हैं वो एकदम से खुलती हैं और एकदम से उनका मुंह बंद हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि सारा खून जो शरीर के अंदर होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है और बाकी जो गंदा खून होता है वो गोश्त के अंदर रह जाता है, जिससे क्या होता है जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं वो गोश्त के अंदर मौजूद रह जाते हैं, जिससे गोश्त भी बेमजे हो जाता है और नुकसान भी उससे होता है। क्योंकि जब एक गंदगी गोश्त के अंदर भरी रहेगी तो वो कहीं ना कहीं नुकसान देगा। साइंस के मुताबिक ऐसा होता है। लेकिन अखंड भारत मोर्चा की तरफ से ये कहा गया था कि झटके से काटने से एकदम से जानवर खत्म हो जाता है, उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, और हलाल करने से जो हल्के हल्के काटते हैं तो उससे जानवर को ज्यादा तकलीफ होती है। देखिए, दोनों सूरतों में जानवर की मौत हो रही है। ऐसे में चाहे आप हलाल करें चाहे झटका करें, लेकिन हलाल करने के साइंस के मुताबिक बहुत सारे फायदे हैं, इसीलिए मुसलमान हलाल करके खाता है। अब आपको यहाँ पर एक चीज और बताते चलें कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप जानवर क्यों खाते हैं। कुछ आएंगे ऐसे लोग कि जानवरों को खाना गलत बात है, जानवरों को काटना गलत बात है। कुछ लोगों का ये मानना है कि सिर्फ मुसलमान ही जानवर खाता है, मुसलमान ही जानवर काटता है। बकरा ईद पर भी इस बात को लेकर काफी चर्चा होती है। तो आप लोगों के सामने ऐसी बहुत सारी खबरें आती होंगी जहां पर बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। ऐसे ही मैं आपको एक खबर सुनाना चाहता हूं जहां पर एक मंदिर में हर साल 3 दिन बकरे की बिरयानी बनाई जाती है। 100 बकरे की बिरयानी वहां पर प्रसाद के तौर पर बांटी जाती है। हर मजहब का इंसान मीट खाता है, कोई झटका खाता है, कोई हलाल खाता है। दुनिया की 70% आबादी मीट खाती है, मांसाहारी है। तो क्या दुनिया की 70% आबादी मुस्लिम है? ये सब नफरत फैलाने वाली बातें होती हैं। आपस में नफरतें पैदा करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं जो हिंदू मुस्लिम को हमारे देश के अंदर लड़ाते हैं। खैर, अखंड भारत की उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुंह पर फेंक कर मारा।